सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे भक्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी की असीम कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे और माँ भगवती आप सबके घर अन्न धन के भंडार भरे। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय। जो भक्त लगातार पाठ सुन रहे हैं, कृपया करके पाठ को पूरा सुनिएगा, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के पाठ की बहुत ही बड़ी महिमा है। जो भी भक्त इन अध्यायों को मन लगाकर सुनता है, माता रानी की वास्तव में उन पर बहुत ही अधिक कृपा होती है। तो प्यारे भक्तों, आइए हम सुन लेते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का अब 5वां अध्याय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे भक्तों, देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। विनियोग। ओम इस उत्तम चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज हैं, सूर्य तत्व है, शाम वेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रीति के लिए उत्तम चरित्र के पाठ में यह विनियोग है। ध्यान। ओम जिनके हाथ में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष, बाण शोभित हैं, जिनकी कांति शरद ऋतु के चंद्रमा के समान है, जो गौरी देह से उत्पन्न हुई हैं, तीनों जगत का आधार रूप, शुंभ आदि राक्षसों का विनाश करने वाली उन महासरस्वती देवी की मैं स्तुति ध्यान करता हूँ। ओम ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक दोनों दैत्यों, दोनों राक्षसों के बल मत में भरकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात उन्हीं दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। उन दोनों ने वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निष्कासित हो जाने पर अपराजिता देवी भगवती का स्मरण करने लगे। वे विचार करने लगे कि भगवती देवी ने उन्हें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर आपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों को समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर समस्त देवता इंद्र के साथ पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए और प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम करते हैं, हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को प्रणाम करते हैं, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं,
राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी को हम नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग, पारा को सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सुधा रूप से विराजमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा स्वरूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में व्रति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मात्र रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री हैं और उसी प्रकार सब में व्याप्त हैं, उस देवी को बार बार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको मेरा बार बार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभीष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधना
भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को इस समय प्रणाम करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है, वह जगदम्बा इस समय हमारा मंगल करके हमारी सब विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार जब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय सुंदर बोहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता शुंभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए हैं, सब मिलकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई, जो समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका देवी प्रकट हुई, उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया। तब से उनका नाम कालिका पड़ गया और वे हिमालय पर निवास करने चली गई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे राजन, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को अब तक कहीं नहीं देखा, इसलिए यह मालूम करना चाहिए कि वह कौन है और किसकी है। वह स्त्री सब स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसको देख सकते हैं। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि ऐरावत हाथी और उच्चेश्वरा नामक घोड़ा और पारिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रतन जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान भी आपके आंगन की शोभा बढ़ा रहा है। महापद्म नामक निधि आपने कुबेर से ले ली। समुद्र ने आपको किंजरकली नाम की माला प्रदान की है, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके ही पास है। हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास भी आपके भाई निशुंभ के पास ही है। आपके भाई निशुंभ ने समुद्र में उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार के रत्न अपने अधिकार में कर लिए और ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं जो अग्नि में नहीं जल सकते। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप इस कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री को क्यों नहीं ग्रहण करते। ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा कि तुम मेरी ओर से
उससे इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आने को सहमत हो जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के पास उस स्थान में पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहीं पर वह बैठी हुई थी। वहां जाकर दूत सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने, जो तीनों लोकों के अधिपति हैं, उन्होंने मुझे आपके पास अपना दूत बनाकर भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है, तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं को उन्होंने जीत लिया है। उन्होंने जो संदेश आपके लिए भेजा है उसे, हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनिए। तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ही ग्रहण करता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्न हमारे पास हैं और इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। हाथी भी अब हमारे अधिकार में है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्चेश्वरा नामक घोड़ा रूपी रत्न देवताओं ने बड़े विनय पूर्वक मुझे भेंट किया। और भी देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं थीं, वे सब मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, मैं आपको स्त्रियों में एक रत्न मानता हूँ, इसीलिए अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे महापराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह कर लो। यदि तुम मुझे वरोगी तो तुम्हें अतुल ऐश्वर्य, महान ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। अतः अपनी बुद्धि से सोचकर मुझे वर के रूप में चुन लो। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती देवी मन ही मन मुस्काई और इस प्रकार कहने लगी। भगवती देवी बोली, हे दूत, तुम जो कह रहे हो वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी और निशुंभ भी उसी तरह पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे मिथ्या कर सकती हूँ। अतः अल्प बुद्धि के कारण मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे तू सुन। जो मुझे युद्ध में हरा देगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा पति होगा। इसीलिए शुंभ या महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में मुझे हराकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत बोला, हे देवी, आप अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सन्मुख तुम ऐसी बातें न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो निशुंभ और शुंभ को मार सके, उनके सामने ठहर सके। हे देवी, अब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ या निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी कमनीय स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहरेगी। जब इंद्रादि देवता शुंभ आदि असुरों के सामने नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। तुम मेरे कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हें केस से पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, जो कुछ तुमने कहा ठीक है।
शुंभ निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि अल्प बुद्धिवश मैं बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले चुकी हूँ, कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुर राज से कह दो। उसके पश्चात जो वह उचित समझे सो करें। इति मार्कंडे पुराणे सर्वणे के मनवंतरे देवी महात्म्य दिव्या दूत संवादो नाम पंचमो अध्याय संपूर्णम। प्यारे भक्तों, अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का 6ठा अध्याय। प्यारे भक्तों, अध्याय को आपसे प्रार्थना है पूरा सुने। 6ठा अध्याय धूम्रलोचन वध। ध्यानम। ओम, मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला उनके देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभित है। ओम, ऋषि कहते हैं, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ असुर राज शुंभ के पास पहुंचा और संपूर्ण बात विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना सहित वहां जाओ और उस दुष्टा को केसों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उसे भी मार डालना। ऋषि मेधा बोले। आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर शीघ्र प्रस्थान कर गए। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा। ऊंची आवाज में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रखो कि मैं तुम्हें केसों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज, शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा की ओर झपटा, किंतु देवी ने अपनी हुकार से ही धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर अंबिका देवी की तरफ लपकी, परंतु देवी ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ अपने बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से, कई को धरती पर पटक पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस समय सिंह ने अपने नखों से कितने असुरों के पेट फाड़ डाले तथा थप्पड़ के प्रहार से कितने ही असुरों के सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने अन्य दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूसने लगा। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन पर उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला।
शुंभ ने जब सुना कि देवी भगवती ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला है, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस स्त्री को पकड़ कर ले आओ। उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि युद्ध करना पड़ा तो सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर युद्ध करो और उसे मार डालो। उस समय दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर शीघ्र ही लौट आओ। इति श्री मार्कंडेय पुराणे सर्वणिके मनवंतरे देवी महात्म्ये शुंभ निशुंभ सेनानी धूम्रलोचन वधु नाम 6 अध्याय संपूर्णम। प्यारे भक्तों, हमने 6 अध्याय भी सुन लिया है। अब हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ का 7वां अध्याय। प्यारे भक्तों, माता रानी की दुर्गा सप्तशती के पाठ बड़े ही महिमा है, बड़ा ही महत्व रखते हैं। पूरे पाठ आप अध्याय जरूर सुन ले नवरात्रि में माँ को प्रसन्न करने के लिए। आइए सुनते हैं 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। ध्यान। मैं मातंगी देवी का ध्यान करता हूँ। वे रतन जड़ित सिंहासन पर बैठी तोते को पढ़ते हुए उसके मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पांव कमर पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कलहार पुष्पों की माला पहनकर वीणा बजाती हैं तथा चोली और लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। वे हाथ में शंख में पात्र लिए हुए हैं। उनके शरीर पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ रहा है और ललाट में बिंदी शोभायमान हो रही है। ओम। ऋषि बोले, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी दुर्गा से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो अपने वाहन सिंह पर बैठी हुई थी को देखा। इस प्रकार देखकर वे उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार उठा ली तथा देवी के समीप पहुंच गए। तब अंबिका देवी को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया। देवी की भ्रुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट से भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला पहने हुए है। उसका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा नहीं था, अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। हड्डियों का ढांचा था जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर को धसी हुई थी और सुर्ख हो रही थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों, अंकुश धारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़कर
पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों को दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना रोंद डाली, खा डाली और कितनों को ही मार गिराया। देवी काली ने कुछ को तलवार से मौत के घाट उतार दिया, कुछ को खटवांग से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्यों सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली की ओर लपका। उस महासुर चंड ने देवी के ऊपर महाभयंकर वाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंक कर भयंकर नेत्र वाली देवी को ढक दिया। चंड मुंड द्वारा फेंके अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब तो देवी के भयानक मुंह के भीतर देख सकना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में अचानक भयानक गर्जना करती हुई वह काली देवी भीषण अट्टहास करने लगी। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड असुर को मरा देखकर मुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोध में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर भूमि पर डाल दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देख बाकी बची असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र में भाग गई। इसके बाद देवी काली ने चंड मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने महापशु दैत्य चंड और मुंड को मार दिया है। अब तुम इस युद्ध में शुंभ और निशुंभ को मारना। मेधा ऋषि बोले, चंड और मुंड के सिरों को काली देवी के हाथों में देखकर कल्याणकारी देवी चंडिका मधुर शब्दों में बोली, हे देवी, तुम चंड और मुंड इन दोनों असुरों को मारकर मेरे पास लाई हो। इस कारण आप संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। ओम इति मार्कंडे पुराणे सर्वणे के मनवंतरे देवी महात्म्य चंड मुंड वध नाम सप्तम अध्याय संपूर्णम। आइए अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का 8वां अध्याय, रक्त बीज वध। ध्यानम। ओम मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पास, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ओम मेधा ऋषि बोले, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के प्रतापी राजा शुंभ ने क्रोध में भरकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा, आज उदयुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्य के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति
और धूम्र कुछ नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालका, दोवर हरदा, मयूरवंशी तथा कालवंशी असुर युद्ध में लड़ने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र चले जावें। भयानक शासन करने वाला असुर राजा शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए चला। जब चंडिका देवी ने देखा कि भयानक सेना लेकर शुंभ आ रहा है तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे नरक, तब सिंह ने ही महान गर्जना की। उस समय चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह बढ़ गया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना और घंटा बजाने से इतना शोर गुंजार हो गया कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, सिंह और काली देवी को क्रोध में भरकर चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, इसी प्रकार अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास गई। ये शक्तियां जो जैसा देवता था वे उन्हीं के समान रूप, आभूषण और वाहन से युक्त होकर असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई साक्ष सूत्र और कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर विराजमान होकर त्रिशूल धारण किए, मां सर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर अर्ध चंद्र शोभा पा रहे हों किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के समान शरीर धारण करके गर्दन के बालों को फटकारने से तारों को बिखेरती हुई आई। इंद्र की शक्ति इंद्र का रूप धारण कर वज्र को अपने कर कमलों में लिए सहस्त्र नेत्रों वाली ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आ गई। तब देव शक्तियों सहित चंडिका देवी से महादेव जी ने कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन असुरों का संहार कर दो। तब देवी के शरीर से भयंकर रूप धारण किए चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिक्कार सैकड़ों चिक्कारों के समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा कि हे भगवान, आप मेरे दूत बनकर शुंभ के पास जाएं। अति घमंडी शुंभ, निशुंभ तथा दूसरे राक्षसों से जो यहाँ युद्ध करने के लिए आए हैं, उनसे कहना, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राज्य इंद्र को दे दे। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए और पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हें लड़ने की इच्छा हो तो फिर तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। चूंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसीलिए वह संसार में शिवदूती नाम से विख्यात हुए।
शिवजी ने महाअसुरों के पास जाकर जब देवी के वचन उनसे कहे तो वे क्रोध से भर गए। और जहां कात्यायनी देवी स्थित थी वो उस ओर बढ़ने लगे। कुपित होकर राक्षसों ने बाण, शक्ति, दृष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण बोल दिया। तब धनुष की टंकार करके पैने पैने बाण छोड़कर देवी ने बच्चों के खेल के समान उनके फेंके हुए अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला। इसके बाद कालिका देवी ने उनके सन्मुख होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। ब्रह्माणी देवी भी जिधर निकल जाती वहां अपने कमंडल से राक्षसों पर जल छिड़क कर उनके बल, वीर्य और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी ने अत्यंत क्रोधित होकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी ने चक्र से और कौमारी देवी ने शक्ति से शत्रुओं का विनाश कर दिया। इंद्री देवी ने वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्यों और दानवों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े तथा शरीर से रक्त बहने लगा। वाराही देवी ने अपने तुंड प्रहार से ही कुछ असुरों को नष्ट कर दिया तथा कुछ असुरों के वक्ष स्थल को अपनी दाढ़ों के प्रहार से फाड़ दिया और कुछ असुरों को चक्र से काट काट कर पृथ्वी पर सुला दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रहे थे और सिंह नाद से चारों दिशाओं को गुंजारती हुई रणभूमि में विचरण कर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको खा जाती थी। इस तरह क्रोध में भरी हुई मात्र गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर गिर पड़े और गिरते हुए उनको खा जाती। इस तरह क्रोध में भरी हुई मात्र गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग पड़ी हुई। सेना को भागते हुए देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज के शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाला वहां वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। महाअसुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र के प्रहार से रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। पृथ्वी पर उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरती थी, उतनी ही संख्या में बल, वीर्य युक्त पराक्रम वाले असुर उत्पन्न होते थे। इस प्रकार रक्त बीज से उत्पन्न संपूर्ण दैत्य उग्र शस्त्रों की वर्षा कर मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। फिर देवी ने वज्र प्रहारों से उनका सिर काट दिया तो उनके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों रक्त बीज राक्षस पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा तथा असुर राज की ताड़ना ऐन्द्री ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से शत विशत होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर स्राव होने हुआ, उससे हजारों उसी के समान वहां असुर पैदा हो गए, जिनसे सारा संसार भर गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और
माहेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। क्रोध में भरकर महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग प्रहार किया। माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों राक्षस उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली देवी से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदुओं तथा रुधिर बिंदुओं से उत्पन्न राक्षसों को अपने मुख द्वारा निगलती जाओ। इस प्रकार युद्ध में रक्त से उत्पन्न असुरों का भक्षण करती हुई भ्रमण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार तुम उन राक्षसों का भक्षण करने लगोगी तो अन्य नए राक्षस पैदा नहीं हो सकेंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख से पी लिया। उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा प्रहार का चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के शत विशत शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा। परंतु उसके रक्त से पृथ्वी पर गिरने से पहले ही काली ने उसे अपने मुख में ले लिया और उससे उनके मुंह में राक्षस उत्पन्न होने लगे। उन राक्षसों को देवी काली भक्षण कर लेती और रक्त को पी जाती थी। तदंतर देवी चंडिका ने रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि इत्यादि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों से प्रहार से घायल और रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रुधिर तो देवी काली ने पी लिया। रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मात्र शक्तियों उन महासुरों का रक्त पी कर मदोन्मत्त होकर नाचने लगी। इति मार्कंडेय पुराणे सारवणिके मन्वंतरे देवी महात्म्य रक्त बीज वधो नामाष्टमो अध्याय संपूर्णम। 8वां अध्याय संपूर्णम। रक्त बीज वधो नामाष्टो अध्याय संपूर्ण। 8वां अध्याय संपूर्ण। प्यारे भक्तों, आज हमने सुना 5वां, 6वां, 7वां अध्याय। प्यारे भक्तों, उम्मीद करती हूँ आपको अध्याय अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो प्यारे भक्तों कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों। माता रानी आप सब की मनोकामना पूर्ण करें। मिलते हैं जल्दी ही अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी जय माता दी।